नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे अम्ल वर्षा पर। और अम्ल वर्षा क्या होती है, और इस पर डिस्कशन करने से पहले आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की अनेकों अनेक शुभकामनाएं, बार बार शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं अम्ल वर्षा क्या होती है। देखिए, हमें पता है हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे कारखाने हैं, बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं और बहुत सारे ईंधनों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक। तो अम्ल वर्षा में जो मुख्य भूमिका होती है, जिस गैस की भूमिका होती है वो होती है, एक होती है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और एक होती है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जो सल्फर के ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब SOX लिख दिया, सल्फर ऑक्साइड भी हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है। तो सल्फर के ऑक्साइड जो हैं, सामान्यतः जो कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो ये जो है इनका एक प्रमुख एक उत्सर्जक है। इनके जो SO2 निकलती है वो मुख्य रूप से कारखानों से निकलती है, पावर प्लांट्स यानी कि जहाँ पर बिजली उत्पादित होती है वहाँ से निकलती है, और जो शिप्स, पानी के जहाज हैं, उनमें से भी SO2 निकलती है। ओके। इसी तरह जो जैसे हम लोग बहुत सारे ईंधन यूज करते हैं, कोल यूज करते हैं, कोयला, गैस यूज करते हैं या ऑयल यूज करते हैं, कोल, गैस या ऑयल, कोल, गैस या ऑयल। ओके। तो इसमें जैसे हम कार वगैरह यूज करते हैं तो इसमें से क्या निकलती है, NOx यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ओके, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हो सकता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। ओके, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन साधनों से निकल रही है, या कई बार कोयले की अंगीठी यूज करते हैं, कोयले की अंगीठी यानी कि जहां भी कोयला यूज कर रहे हैं, गैस यूज कर रहे हैं, ऑयल यूज कर रहे हैं, तो वहां से क्या निकलेगी, NO2। ओके, और यहां से क्या निकलेगी, SO2। ओके। अब ये क्या करते हैं, जब वातावरण में जाते हैं तो वातावरण की, वायुमंडल की नमी के साथ क्रिया करते हैं, वायुमंडल की नमी के साथ क्रिया करते हैं और एक ये हानिकारक अम्ल बनाते हैं जिसको बोलते हैं H2SO4। H2SO4 रासायनिक सूत्र इसका, या इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। और साधारण शब्दों की बात करें तो एक तरह का तेजाब है, एक तरह का तेजाब है। ओके, तो SO2 वायुमंडल की नमी के साथ मिली, इसने H2SO4 बनाया, सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। ओके, यानी कि तेजाब बनाया। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने भी पानी की नमी के साथ, पानी वायुमंडल में नमी है, उसके साथ क्रिया करके क्या बनाया, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाया। और जब बारिश हुई, जब बारिश हुई तो ये HNO3 और H2SO4 बारिश के पानी के साथ कहां पर आ गया, जमीन पर आ गया, जो हमारे लिए, जीवों के लिए, पादपों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जंतुओं के लिए, सभी के लिए हानिकारक होता है। चाहे HNO3 हो, चाहे H2SO4 है, ये जमीन में गया, खेतों में गया, वहाँ बहुत सारी प्रकार की फसलें उगती है, गेहूं उगता है, चावल उगता है, फ्रूट्स उगते हैं, बहुत सारी, और उसको क्या करते हैं, हम खाते हैं। तो एक तरह से जो प्रदूषण, जो हानिकारक पदार्थ जो हमने वायुमंडल में भेजे, अर्थ में भेजे, एनवायरनमेंट में भेजे, वो वापस एक साइकिल के द्वारा सीधे हमारे कहाँ गए, पेट में गए, सीधे हमारे पेट में गए। जो हमने दिया वो हमें अर्थ ने, पर्यावरण ने वापस कर दिया, बिल्कुल सही तरीके से। ओके। अब देखिए, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या है, वैसे तो जो फसलों के लिए है या खेती के लिए लाभकारी होता है। आपने देखा होगा जो किसान लोग हैं, एक उर्वरक यूज करते हैं, ठीक है ना, वो चीनी के दाने जैसे होता है, बारीक बारीक, देखा भी होगा आपने, और उस पर लिखा होता है NPK यानी कि नाइट्रोजन, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, क्योंकि हमारी जो जमीन है भारत की, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की क्या है, कमी है। तो नाइट्रोजन वैसे तो लाभकारी है, लेकिन अम्ल के रूप में ये हानिकारक है। ओके, तो जो ये वाली वर्षा हुई इसको बोलते हैं अम्ल वर्षा। ठीक, एक छोटा सा रिवीजन,
कारखाने से, पावर प्लांट से, शिप से क्या निकाली? सल्फर के ऑक्साइड SO2। ठीक है जी, SO2। ओके, SO2 नमी से मिला और एक बनाया तेजाब जिसका नाम है H2SO4, रासायनिक सूत्र। ऐसे ही हमने गाड़ी चलाई, व्हीकल चलाई, कार चलाई, बाइक चलाई, या कोयला चलाया या गैस चलाई और पहुंच गई NO2, नमी के साथ क्रिया की और बन गई HNO3। फिर आई बारिश, बारिश ने पहुंचा दिया वापस नीचे जमीन में, जमीन में पेड़ पौधे हो गए, फल के, फ्रूट के, सब्जी के, गेहूं वगैरह के, और ये सीधा कहाँ गए? हमारे पेट में गए। तो इस तरह की जो वर्षा है उसको बोलते हैं अम्ल वर्षा। ओके, तो मेरा आपसे देखिए एक निवेदन है, हम लोग बहुत सारे लोग एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक हैं, पढ़ते हैं, सब हमें पता भी है, लेकिन हमारे मन में एक संकोच रहता है, हमारे विचार, हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं कि हम एनवायरनमेंट के प्रति, अपने देश के प्रति कुछ सहयोग करें, कुछ योगदान करें, बहुत सारे विचार होते हैं। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए 90% लोगों के विचार आते हैं और दिमाग के दिमाग में ही मर जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है संकोच, और सबसे बड़ा संकोच किससे होता है? लोगों से, कि दूसरे लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे। अगर मैं अकेला कहीं सड़क के किनारे पौधा लगाऊंगा या उसके लिए ट्री गार्ड लगाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। अगर मैं अपने गांव की या अपने घर के पार्क की या अपनी गली की सफाई करूंगा, सफाई भाई सफाई करूंगा, ठीक है, तो लोग क्या कहेंगे। अगर मैं अपने गांव के दोस्तों को, 2-4 को या जितने भी हैं उनको मिलाकर गांव में सफाई के लिए अभियान चलाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोगों को किसी को समझाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह की हमारे दिमाग में ये बातें रहती हैं। गंगा की सफाई या किसी भी नदी की सफाई अकेला करूंगा, अकेला, सबसे बड़ी समस्या अकेले में प्रॉब्लम है। मैं दूसरे के साथ तो हम मनोबल बढ़ जाता है, ठीक है कर लेंगे। तो सबसे विशेष बात है, अगर आप अकेले कर सकते हैं, अगर आप ऐसा कोई भी काम अकेले जाकर किसी सड़क के किनारे जाकर पौधा लगा सकते हैं तो इसका मतलब आप एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर आप अकेले नहीं जा सकते, हमेशा दूसरे का सहारा लेने के लिए ढूंढते रहेंगे, दूसरे का सहारा की तलाश रहेगी आपको, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, विचार आएंगे और मर जाएंगे और आप एक सामान्य जीवन जिएंगे। खाया पिया, नौकरी की, शादी की, बच्चे हुए, पढ़ाया, मकान बनाया और जय श्री राम। ओके, तो मेरा आपसे निवेदन है आप जीवन जिए, लेकिन ऐसा जीवन जीना है ताकि लास्ट में आपको सुकून मिले, आपने कुछ किया है, लोग आप पर गर्व करें, आपके अपने आप पर गर्व करें। तो बस यही कहना था मुझको आपसे। तो इसी के साथ ये समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।